हेलो, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूज इफेक्ट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी बोलते हैं। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक केस सिनेरियो है जिसमें हमें इन चारों कंपोनेंट में एक सेम वेरिएबल पास करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले वेरिएबल ए में पास करें, ठीक है, फिर उसके बाद बी में पास करें, फिर सी में, फिर डी में। इससे क्या होगा, वेरिएबल बहुत सारे कंपोनेंट्स होकर डी में जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है कि लेट सपोज ये सी कंपोनेंट्स को इन फ्यूचर अगर आपको कहीं और यूज करना हो तो इनकी डिपेंडेंसी फिर वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये इशूज़ हैं। तो इसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने इनके पेरेंट पर एक प्रोवाइडर बना देते हैं, ठीक है, और इन सारे कंपोनेंट को उनके बीच में बाइंड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि अगर जो प्रोवाइडर में वेरिएबल होता है उन चारों कंपोनेंट में एक्सेस हो सकता है। ठीक है, ये तो एक केस सिनेरियो हो गया कि प्रोवाइडर में आपने डाला वेरिएबल और यहाँ पर सारे में एक्सेस हो गया। दूसरा एक केस सिनेरियो ये भी आता है कि लेट सपोज आपको ये बी कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू चेंज हो रही है और ये जो वैल्यू चेंज हो रही है वो ए में भी चाहिए, बी में भी चाहिए, सी में भी चाहिए और डी में भी चाहिए। ठीक है, तो इस केस सिनेरियो में आप कैसे मैनेज करेंगे। इसमें आप फिर यहाँ से एक बार कंपोनेंट ए में ये चेक करेंगे कि बी में कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर जाए, फिर बी में जो वैल्यू चेंज होगी उससे सी में जाए, फिर सी से डी में। तो फिर यहाँ पर भी वही केस सिनेरियो आ जाता है कि आप इसको पूरे वेरिएबल को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में बस इधर से उधर घुमा रहे होंगे। तो इसके लिए भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ही यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊपर आपने सेम वैसे ही फॉलो करते हैं हम लोग, उस ऊपर आपने प्रोवाइडर बना दिया और उन सारे वेरिएबल में वो वेरिएबल एक्सेसिबल होगा, चाहे वो कंपोनेंट बी में चेंज हो, सी में चेंज हो या डी में चेंज हो, वो सारे वेरिएबल पूरे कंपोनेंट में एक्सेसिबल होंगे। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास केस क्या है। हमारे पास एक ब्लॉग राइटर है और एक दूसरा न्यूज़ राइटर, दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं, एक है ब्लॉग राइटर का कंपोनेंट और दूसरा है न्यूज़ राइटर का कंपोनेंट। और इन दोनों कंपोनेंट्स में जो राइटर का नेम है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर टेक्की बिकिंग है तो सेम तो यहाँ पर भी टेक्की बिपिन ही होना चाहिए। मतलब दोनों में सेम वेरिएबल ही एक्सेस होना चाहिए। हम इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये कर सकते हैं कि इसमें का वेरिएबल इसमें पास करें और फिर इसमें का इधर से उधर करें हम डेटा। वो मैंने अभी बताया भी है कि अगर आप ऐसे करते हैं और न्यूज़ राइटर कंपोनेंट को कहीं और यूज करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उसमें डेटा ऐसे ईजिली पास नहीं कर सकते हैं। फिर उस प्रॉप्स को आपको ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, दो कंपोनेंट में तो शायद आप पास भी कर सकते हैं, बट आपके पास जब ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और डेटा ज़्यादा कंपोनेंट्स में पास करना होता है तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ के लिए हम लोगों ने एक बनाया है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर काम कैसे करता है हम एक बार बताते हैं। के लिए हम लोगों ने कोड लिखा है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक प्रोवाइडर बनाया है राइटर का। यहाँ पर क्या होता है, पहले हम टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट का एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते हैं उसके बिहाफ पे कि उसकी क्या क्या वैल्यू है। यूज़ राइटर का एक हम लोग यूज करते हैं जिसमें वैलिडेट यूज़ राइटर को हम लोग कॉल करते हैं उसको डेटा फेच करने के लिए कॉन्टेक्स्ट का। और उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट को ये एरर हैंडलिंग कर लिया हम लोगों ने। ये प्रोवाइडर है जो वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वैल्यू क्या क्या भेज रहे हैं, हम राइटर भेज रहे हैं। राइटर में सेट राइटर है जो कि स्ट्रिंग है और यूज स्टेट है। यूज स्टेट के थ्रू हम इसको भेज रहे हैं डेटा। अभी इसको पहले हम लोग डायनेमिक स्टैटिक डेटा भेजेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डायनेमिक डेटा भी भेजेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं यूज करना। अभी हमारे पास जो राइटर कॉन्टेक्स्ट है हम इसको यूज करेंगे। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इनको हम प्रोवाइडर के अंदर इनको बाइंड करेंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से अगर आपने यहाँ देखा होगा, ये देखिए ये सारे कंपोनेंट्स, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इसके चिल्ड्रन बन गए। ठीक है, मैंने इनके अंदर जैसे डाला तो ये इनके चिल्ड्रन बन गए दो के दोनों कंपोनेंट्स और ये उनकी वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू इस चिल्ड्रन के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सारे में एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये आ रही है सेट राइटर, ये राइटर से यहाँ। तो अभी हम इसको यूज करते हैं। तो ब्लॉग राइटर में आते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं तो ये हो गया और इसको अभी हम कर देंगे इससे रिप्लेस। ठीक है, अभी एम्प्टी है क्योंकि हम लोगों ने हार्ड कोडेड वैल्यू कुछ पास नहीं कर लिया यहाँ पे।
ठीक है, सेव की, टिकी भी आ गया। ये नीचे वाला हार्ड कोडेड है, ठीक है। अब इसको भी डायनेमिक कर लेते हैं। तो न्यूज़ राइटर पर गए हैं और यहाँ पर भी सेम कोड करेंगे। कौन सा, ठीक है। अब हम कुछ चेंज करके आपको दिखाते हैं कि लेट्स सपोज प्रोवाइडर में गए और यहाँ पर हम चेंज करते हैं। अब देखो दोनों में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज हो रहा है, ब्लॉग राइटर और न्यूज़ राइटर। तो अभी तक जो हमने देखा वो हम लोगों ने हार्ड कोडेड वैल्यू पास करी और डेटा चेंज हो गया। अब हम जो ट्राई करेंगे थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, इस इनपुट फील्ड के जो डेटा चेंज होगा वो इन सारे कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग भेजेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कोड ऑलरेडी लिख रखा है, उसको एक बार हम प्रिंट कराते हैं। यूज करते हैं राइटर, ठीक है। इस कंपोनेंट को दिखा देते हैं आपको क्या क्या, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सा है। मैंने इसको बीच में इसीलिए रखा था कि आपको आइडिया लगे कि जब ये बीच में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला डेटा भी चेंज हो सकता है, नीचे वाला डेटा भी चेंज होगा। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। अब यहाँ पर हम लोग डेटा कुछ भी डालते हैं, एंट्री करते हैं, कहीं कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका डेटा अभी प्रोवाइडर के अंदर बाइंड नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे अभी हम, तो अभी तक हम लोगों ने इसको एक सेट फुल नेम लिखा था जो इसकी वैल्यू को पिक कर रहा था, बट हमें क्या करना है, अब इसे प्रोवाइडर में दोनों जगह सेंड करना है। तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए प्रोवाइडर में जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइडर में चलते हैं अपने। हम लोगों ने यहाँ के जो वेरिएबल है राइटर, उसका एक फंक्शन हमारे पास है सेट राइटर। तो इस सेट राइटर को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइडर में हमें मिल रहा है ये राइटर और सेट राइटर। तो अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे कॉन्स्ट, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब जो सेट राइटर है उसको हम यहाँ पर ऐसे डेटा पास कर देते हैं। यहाँ से यूज स्टेट काम ख़त्म हो गया उसका अभी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जो प्रोवाइडर में इसकी जो वैल्यू जितनी भी चेंज होगी सारी प्रोवाइडर में जाएगी और प्रोवाइडर के थ्रू राइटर में वो वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करेगा। फिर अगर ये राइटर कहीं यूज किया है तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। चेक करते हैं अभी हम लोग, यहाँ बताते हैं अभी चेंज हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट का यूज। इसमें आपको 2-4 या फिर जितने भी कंपोनेंट्स है उसको बाइंड कर सकते हैं एक प्रोवाइडर में, और उनके बाद उनकी जो वैल्यू होती है उस पूरे कंपोनेंट में एक्सेसिबल हो सकती है। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, आप डिपेंड करता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट कैसी आ रही है, उसके बिहार पे आप यूज कर सकते हैं। इसको ये थोड़ा ऐसे लगेगा तो पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर ही है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ।